हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं, आज का टॉपिक यही है कि हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखें। ये मैं आपको एक रिसर्च के बारे में बताने जा रहा हूं जो 1998 कोलंबिया यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, जहां पे 412 स्टूडेंट्स पे ये रिसर्च स्टडी किया गया था। वहां पे वो स्टूडेंट्स 5th ग्रेड के थे, 10 to 12 इयर्स के थे, और उन सबको कुछ पजल्स सॉल्व करने दिए गए। अब जब पजल सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया, जो बच्चों को दिखा गया रिजल्ट, उसमें से कुछ बच्चों को बोला गया कि आपका रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट, एंड कुछ बच्चों को बोला गया कि आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है बिकॉज यू आर हार्ड वर्किंग। एंड अगेन उनको कुछ पजल सॉल्व करने के लिए दिया गया। फिर जब अगेन रिजल्ट आया तो देखा गया कि जो इस बार रिजल्ट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट में है, बिकॉज इस बार ऐसा हुआ कि जो इंटेलिजेंट थे उनका परफॉर्मेंस डाउन रहा और जो हार्ड वर्किंग थे उनका परफॉर्मेंस ऊपर चला गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो इंटेलिजेंट थे उन्होंने इजी क्वेश्चंस भी गलत किए, नहीं कर पाए। जो हार्ड वर्किंग थे उन्होंने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट किया और कर दिए। यहां से एक कंक्लूजन दिया गया कि नहीं, हमें हार्ड वर्क को प्रेज करना चाहिए, ना कि इंटेलिजेंसी को प्रेज करना चाहिए। यहां से अब ऐसा क्यों हुआ, इस पे हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, यहां पे सेंटर ऑफ कंट्रोल, जो सेंटर ऑफ कंट्रोल था उसके बारे में बात करते हैं, जो काफी अच्छा पॉइंट है। क्योंकि सेंटर ऑफ कंट्रोल जो था, जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स थे वो उनके पास था, और जो इंटेलिजेंट थे वो सेंटर ऑफ कंट्रोल उनके पास नहीं था। वो इंटेलिजेंट थे, वो बाय बर्थ इंटेलिजेंट थे, तो उनके पास सेंटर ऑफ कंट्रोल उनके पास नहीं है। बट जो हार्ड वर्किंग है उनके पास है सेंटर ऑफ कंट्रोल। कैसे है उनके पास? क्योंकि वो उनके हाथ में है कि उनको कितना हार्ड वर्क करना है, कितना पढ़ना है, कितना मेहनत करनी है अचीव करने के लिए। तो वो उनके पास है सेंटर ऑफ कंट्रोल। तो हार्ड वर्क में यहां पे सेंटर ऑफ कंट्रोल इनसाइड था और इंटेलिजेंसी में बाहर था, आउटसाइड था। ये यहां पे मेन फैक्टर हो जाता है। इसी तरीके से एज ए स्टूडेंट अगर हम लोग देखें तो हमें भी एज ए स्टूडेंट अगर हमें भी देखें तो हमें भी इस पे फोकस करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। हमें इस पे फोकस नहीं करना चाहिए कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके माइंड में आ गया ये बात कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, तो आप उस पर ही सोचते रह जाओगे, और अगर आप उस पर ही सोचते रह जाओगे तो आप फिर कब सोचोगे कि आप क्या कर सकते हो। सबसे बेटर चीज है अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखने के लिए। और जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये एक रिसर्च की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे मतलब रिसर्च किए गए, अनेकों रिसर्च हुए जहां पे ये देखा गया कि हार्ड वर्क और हम जहां हमें जो करना है, हमें जो आता है उस पर अगर फोकस करें हम लोग, तो हम अचीव कर सकते हैं कुछ भी। वही चीज मैं आपको भी बोल रहा हूं कि एज ए स्टूडेंट आपको इस पे फोकस करना चाहिए कि आपको क्या आता है, आप क्या कर सकते हो। आप इस पे फोकस नहीं करें कि आपको क्या नहीं आता है, आप क्या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने एक बार नेगेटिविटी अपने माइंड में लेके आ गए कि आप नहीं कर सकते हैं, आपको ये चीज नहीं आता है इसलिए आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, आपको ये चैप्टर नहीं आता इसलिए आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तो आप एक चीज देखो कि आपको कितने चैप्टर्स नहीं आते हैं जो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। 2, 3, 4 चैप्टर ही ऐसे होंगे ना, बाकी चैप्टर्स तो आपको आते होंगे। तो हम उन 2, 4 चैप्टर्स पे, 5 चैप्टर्स पे क्यों फोकस करें? हम उन सारे चैप्टर्स पे फोकस क्यों नहीं करें जो हमें आता है? तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप सिर्फ उन्हीं पे फोकस करें जो आपको आता है, जो आपकी कैपेबिलिटी है। आप उस पर फोकस नहीं करें कि आपको क्या नहीं आता है। तब जाकर के सेंटर ऑफ कंट्रोल आपके मुट्ठी में होगा और आप हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड फील करेंगे और आप बेटर रिजल्ट लाएंगे। सेल्फ मोटिवेटेड रहने का यही सबसे बेस्ट तरीका है कि कंट्रोल अपने हाथ में रखें, कंट्रोल अपने मुट्ठी में रखें। और कंट्रोल अपनी मुट्ठी में तभी रख सकते हैं आप जब आपका सेंटर ऑफ कंट्रोल आपके पास हो, जब आप इस पे फोकस करें कि आपको क्या आता है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है। आप इस पे फोकस नहीं करें कि आपको क्या नहीं आता है। गाइस, अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट। ऐसे आपको मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेटेड रखने के लिए मैं आपको और भी वीडियोस अपलोड करूंगा, आप उसको देखिए, वॉच कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।